नौतनवा से सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। महाराजगंज जीएसटी के अधिकारियों एवं व्यापारियों के बीच हुआ संवाद कार्यक्रम। अमित रेखा ठाकुर सोनी, महाराजगंज की खास रिपोर्ट। खबर अब विस्तार से। नौतनवा भारत नेपाल सीमा पर स्थित नौतनवा नगर के एक मैरिज हॉल में राज्य कर विभाग महाराजगंज और व्यापार मंडल नौतनवा के संयुक्त तत्वावधान में व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जीएसटी विभाग के 5 अधिकारियों ने व्यापारियों के सवालों के जवाब दिए और सरकार की नीतियों और जीएसटी विभाग के नियमों तौर तरीकों का विस्तार से वर्णन किया। अधिकारियों ने व्यापारियों के प्रश्न का समुचित उत्तर भी दिया। जीएसटी अधिकारियों में मुख्य रूप से सेक्टर 2 के डिप्टी कमिश्नर मनोज कुमार विश्वकर्मा, महाराजगंज की डिप्टी कमिश्नर चंद्रशेखर वर्मा, महाराजगंज सेक्टर 3 के डिप्टी कमिश्नर गणेश पाल सिंह, सेक्टर 2 के असिस्टेंट कमिश्नर संतोष कुमार और महाराजगंज के डिप्टी कमिश्नर नवीन पाल मौजूद रहे। नौतनवा क्षेत्र भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और तमाम बाजार सीमा से सटे होने के कारण सुरक्षा एजेंसियां व्यापारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करती है। जीएसटी के नाम पर उनके साथ दुर्भावनापूर्वक व्यवहार होता है, जबकि जीएसटी के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि लोकल पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां जीएसटी के नाम पर उन्हें परेशान नहीं कर सकते। यदि भविष्य में कभी भी कोई स्थानीय सुरक्षा एजेंसी जीएसटी के नाम पर परेशान करती है तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ऐसा जीएसटी अधिकारी ने स्पष्ट किया। आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो रेट ऑफ टैक्स है 12% या 5% प्लस 15% पेनाल्टी देना पड़ेगा। मैक्सिमम यही कार्रवाई हो सकती है। यही कार्रवाई। और अगर 1 करोड़ का बुक्स में है और 1.5 करोड़ का मिल गया तो 50 लाख का माल सील हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तब ये है, अगर 20-25% का डिफरेंस है तो टैक्स ही जमा करेंगे प्लस उसकी पेनल्टी। नहीं 15%, 74 में 15% है, तुरंत जमा कर देंगे तब। अगर आप तुरंत नहीं जमा किए, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। जो 25% की बात साहब ने कही है छोटे मझोले व्यापारियों के लिए, ये इन सामान्य है कि मान के चलते हम लोग की बिल चलता रहता है, कटता रहता है, स्टॉक नहीं मेंटेन कर पाता, रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, ये सब चीज़ें छूट चलती रहती है और सामान्यतः जांच नहीं होती है। लेकिन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यदि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई टीम एसआईबी ने कर दिया, आपके दरवाजे पे आ गई टीम एथराइजेशन लेटर लेकर के जाँच करने के लिए, तो किसी तरह की छूट नहीं है, 1 रुपये की छूट नहीं है उसमें, एकदम दिमाग से निकाल दीजिएगा। जब तक जाँच नहीं हुई है और होती भी नहीं है, 25-30% आगे पीछे चलता रहता है, लोग बिल काटते रहते हैं, मैनेज होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, व्यापार भी चलता रहता है, आगे पीछे टैक्स के लोग दे देते हैं। लेकिन जब भी टीम जिस दिन जांच करेगी या जिस दिन जो है एक ज्वाइंट कमिश्नर को पावर होती है सेक्शन 71 में, वो टीम बना के अलग से भेज देते हैं। तो जब तक जाँच नहीं हुई, लेकिन अगर जाँच हो गई और माल अगर कम पाए, जितना उस दिन आपने बुक्स में दिखा रखा है, 1 करोड़ दिखा रखा है, अगर 75 लाख केवल पाया जाता है तो 25 पे आपको बिक्री मानते हुए 15% पेनाल्टी जैसा साहब ने बताया और टैक्स देना पड़ेगा। किसी तरह से उसमें छूट नहीं मिलेगी। अगर ज्यादा भी होता है, हाँ, जब ज्यादा होता है तो उसमें 2 कार्रवाई होती है। कम पाए जाने पाया जाता है कि आप माल ले आए थे, उसको आपने बेच दिया और उसको अकाउंट पर आपने नहीं किया, यही होता है ना। तो उस केस में जो है, जब उस दिन जांच में ये देख लिया जाता है कि इतना माल शॉर्ट हो गया, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है, प्रिज्यूम क्या मान लिया जाता है कि इतना माल आपने बेच दिया है। तो जब माल आपने बेच दिया है तो उस पर जो है टैक्स और 15% पेनाल्टी माना जाता है कि ये आप जानबूझकर इस तरह से कर रहे हैं खाता बहियों में इवेजन माल करने के लिए। तो पेनाल्टी का क्लॉज रख दिया गया कि 15% एक मिनिमम है कि इसको भाई सूल पटे करा लो मैटर को, टैक्स और 15% पेनाल्टी देकर सूल पटे हो जाता है। लेकिन यदि ज़्यादा हो गया तो उसमें 2 तरह की कार्रवाई हो जाती है। जब माल सीज हो जाएगा, ज़्यादा वाला माल जो बिना टैक्स इनवाइस किया है और वो नंबर 2 का माल आया हुआ है, कागज से आच्छादित नहीं है, तो वो माल जो है सीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं अवैध हो जाता है। नहीं समझा क्या कर रहे हैं आप अभी कह रहे हैं कि जीएसटी रिटर्न अगले इस महीने का नहीं हुआ, 4-5 दिन लेट हो गया है। नहीं, रिटर्न के देखिए, रिटर्न के बेसिस पे जो कार्रवाई होती है ना, वो बड़े जो कहते हैं कि टैक्स इवेडर होते हैं, उनके लिए बना हुआ है। जब उनका पता लगता है कि 5-6 महीने से रिटर्न नहीं आ रहा, हम लोगों को पता लग जाता तुरंत कि ये किस तरह के व्यापारी है। कोई स्क्रैप का फ्रॉडस्टर है, बड़ा माफिया है, तुरंत पता लग जाता, अच्छा इसने नया रजिस्ट्रेशन लिया, 2 महीने में 25 करोड़ के बिल काट के भागना है उसको, वो उसके ट्रांजेक्शन हम लोगों को पता लग जाता है कि ये पर गाड़ी जो है 15 लाख 20 लाख का जो है ये बिल काट रहा है और 15 दिन में ही इसका ट्रांजेक्शन 10 करोड़ पहुंच गया।
तो उसका अगर रिटर्न नहीं फाइल है और कोशिश करते हैं कि उसकी आईटीसी जो आई है तत्काल ब्लॉक करें, उसका पंजीयन सस्पेंड कर दें, तो ये हार्श एक्शन जो होता है वो इन लोगों के लिए बना है, सामान्य व्यापारियों के लिए नहीं बना हुआ है। लेकिन सर रिटर्न के बेसिस पे कार्रवाई, गाड़ी आपकी माल का ट्रांजेक्शन नहीं रुकता है। सर आ जाए, वही क्वेश्चन है जो हम लोग फंसे थे। 3 दिन रिटर्न था और आगरा में गाड़ी पकड़ी गई। उसके बाद महाराजगंज के भी अधिकारियों से हम लोग मदद लेना चाहे, नहीं मिल पाया। सिविल सीए सर बहुत कोशिश किए, तब भी नहीं मिल पाया, सिर्फ 3 दिन रिटर्न। उस केस में सर मैं आपको बता दूं क्या हुआ था। 1 लाख रुपया मांग रहे थे। ये समाधान में इनकी फर्म रजिस्टर्ड थी। अब मैं उनको समझाते समझाते थक गया कि जब आप समाधान के किसी व्यापारी को चेक करेंगे ऑनलाइन तो लिखेगा ना टैक्स पेयर कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, लिखा रहता है। अब मैं उन महान भाव को समझाते समझाते थक गया कि भैया ये समाधान में है, ये रेगुलर में नहीं है, कंपोजिशन में ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते नीचे। वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ अधिकारी। नहीं, इस तरह का अगर किसी अधिकारी पे है तो उसकी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि विभाग का अधिकारी है, उसको काउंटिंग में सर 1 लाख रुपया मांग रहे थे तो आगरा के व्यापार मंडल गए, तब जाके काउंटिंग में है तो बिल ऑफ सप्लाई जारी किया जाना है, उस पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाना है। बहुत पैसा टैक्स न चार्ज किया जाना सबसे प्राथमिकता है उसमें, क्योंकि जो 1% दिया जाना है, 1% जो टैक्स जमा होना है, समाधान राशि, वो आपको अपने फायदे में से देना है, किसी से टैक्स चार्ज नहीं करना। अगर टैक्स चार्ज कर लिया, उसका दुष्परिणाम भी देखिए। अगर किसी से आपने टैक्स चार्ज कर लिया तो वो टैक्स भी देना पड़ेगा और समाधान राशि देनी पड़ेगी। कोई भी टैक्स अगर आपने किसी से वसूल लिया है तो वो देना पड़ेगा। और गलत वसूलने के लिए हो सकता है कि आपको नियम कानून का फॉलो न करने की वजह से आप पे अलग से पेनल एक्शन भी हो जाए, पेनाल्टी भी लगे। तो बिल ऑफ सप्लाई में कभी भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाना है। 1% जो देना है समाधान राशि वो आपको अपने फायदे में से देना है। इस दशा में सर ऐसा कोई नंबर हम लोग को दें जहां हम मदद ले सके। लगभग 8 घंटे गाड़ी खड़ी थी, फिर गाड़ी वहाँ व्यापार मंडल, आगरा व्यापार मंडल ले जाकर। यदि कोई नया अधिकारी जूनियर ज्यादा स्क्वाड में नए बच्चे आते हैं, उन्हीं को मौका दिया जाता है, जाओ रोड पे रोको, परेशान करो परेशान करो, रोको, जो भी करें यार। परेशानी तो होती स्वाभाविक है, लेकिन परेशानी करने की पावर दी जाती है एक्ट से, और एक्ट में कौन देता है पावर? जनता देती है। तो आप ही लोगों ने पावर दे रखी है कि हमारी गाड़ी रोको, ऐसा नहीं है अपने मन से कर जाता है। ये पावर तो आप ही ने दे रखी है ना अपने अधिकारी को, अपने से कभी नहीं जाता हो कि कोई ऐसे चला जाए गाड़ी रोकने, खाल घेर लेंगे आप 2 मिनट में उसकी। लेकिन आप राइट कर दिए हैं एक्ट और रूल के तहत कि ये हमारा अधिकारी है, यही बस चेक करेगा, तो उसको तो ड्यूटी है उसकी ना, वो तो जाएगा ही चेक करने। प्रधान आप उसको प्रधानी समझिए, जो भी समझिए, उसी में कभी कभी हरासमेंट भी हो जाता है, नो डाउट। कभी कभी जो है जेन्युइन मिस्टेक या भूल हो जाती है, उसकी वजह से भी गाड़ी आ जाती है पकड़ के। और